हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट अब हमारा नज़दीक आ रहा है, पेपर जल्दी ही होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर 14। इससे पहले हमने 13 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा अन्य सभी लोगों को मिल सके। इस वीडियो का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यह बिल्कुल मुफ्त है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें और बताएं कि आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम कृष्णों में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। कृष्ण और राम में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए सज्जन पाप से घृणा करता है, बी सज्जन पाप करेगा, सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, डी सज्जन घृणा से पाप करता है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पापाद जुगुप्सते का अर्थ होता है सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। ए प्रेमचंद्र, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी कमलेश्वर। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलेश्वर। सुबह दोपहर और शाम, सुबह दोपहर शाम यह कमलेश्वर जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ए मिश्र बंधु विनोद, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, डी स्वामी हरिदास। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 6, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है। ए मधुमालती, बी अनुराग बांसुरी, सी चंद्रावती, डी इंद्रावती। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी और डी, यह दोनों राइट आंसर है। अनुराग बांसुरी व इंद्रावती दोनों नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है और चंद्रावती यह सदल मिश्र जी की द्वारा रचा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ है। ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़, डी ननकाना। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म स्थल तलवंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी कृष्णदास। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है। ए मंझन, बी कुतुबन, सी उस्मान, डी शेख नबी। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख नबी। ज्ञानदीप शेख नबी जी की रचना है। मंझन के द्वारा मधुमालती की रचना की गई है, कुतुबन के द्वारा मृगावती की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। ए सूरदास, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली, डी इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है। ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया, सी अनेकार्थ मंजरी, डी विज्ञान गीत। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी, यह केशव दास जी के द्वारा रचित नहीं है। अनेकार्थ मंजरी नंद दास जी के द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। ए 1600 से 1800 विक्रम,
बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1500 से 1750, डी 1600 से 1850। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 को रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का समय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति, डी ग्वाल। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेनापति। सेनापति जी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी शिव मंगल सिंह सुमन। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन जी छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ए उषा प्रियंवदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा, डी मनोहर श्याम जोशी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी जी ने कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास की रचना की है। उषा प्रियंवदा ने रुकोगी नहीं राधिका लिखा है। धर्मवीर भारती के द्वारा ठंडा लोहा की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आवारा मसीहा के लेखक हैं? ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा, डी मोहन राकेश। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अमृत राय के द्वारा नागफनी का देश लिखा गया है। रामविलास शर्मा जी के द्वारा निराला की साहित्य रचना लिखी गई है और मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध रचना आषाढ़ का एक दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधि, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, डी अपभ्रंश। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी सुरेंद्र वर्मा। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटक है अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। यह इनकी ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता, डी नवगीत। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी समकालीन कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय, डी श्री लाल शुक्ल। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा राग दरबारी उपन्यास की रचना की गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी महीप सिंह के द्वारा सचेतन कहानी का प्रवर्तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? ए संसद से सड़क तक, बी मछली घर, सी हरी घास पर क्षण भर, डी साए में धूप। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर। यह अज्ञेय जी की रचना है। संसद से सड़क तक यह धूमिल की रचना है। मछली घर विजय देव नारायण शाही के द्वारा रचित है और साए में धूप यह दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा, डी काव्य संकलन। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाटक। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नाटक है। 8वां सर्ग के रचयिता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी मतीराम रस रहस्य, डी आभूषण अंग दर्पण, डी रसलीन शिव बावनी। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि
काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। मतीराम के द्वारा रस रहस्य की रचना मतीराम की नहीं है। रस रहस्य कुलपति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। शिवा बावनी यह भूषण की रचना है और अंग दर्पण यह रस लीन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैला आंचल के लेखक हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, डी मोहन राकेश। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए उल्लाला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी दोहा। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यह चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 28, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी हास्य रस। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस। उपयुक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 29, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जाई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए अद्भुत रस, बी वात्सल्य रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वात्सल्य रस। उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस के अंतर्गत माता और पुत्र की प्रेम को दर्शाया जाता है, बचपन की लीलाओं को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, जबकि मगही, भोजपुरी व मैथिली यह बिहारी हिंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार की। मगही बिहार की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का बहुते जो हिंदू भाखेऊ। ये काव्य पंक्ति किस बोली में है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधी। उपरोक्त पंक्ति अवधी बोली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ई, डी अ। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आ पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ए खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए खिड़की। खिड़की देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी, डी अंग्रेजी। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजी। अंग्रेजी लिपि नहीं है, यह भाषा है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत्य, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी वत्सल्य वत्स्य। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 37, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सद प्लस जन, बी सत प्लस जन, सी सत प्लस जान, डी सत
सज प्लस जन। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत प्लस जन बराबर सज्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, डी अपदान तत्पुरुष। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपदान तत्पुरुष। ऋण मुक्ति शब्द में अपदान तत्पुरुष है। अपदान तत्पुरुष में शब्द अलग होने की सूचक होता है। किसी चीज से किसी चीज का अलग होने का सूचक अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? ए चरम, बी चमड़ा, सी चित्र, डी अंतिम। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चमड़ा। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक चमड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना, डी हानि पहुंचाना। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नष्ट कर देना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। क्वेश्चन 42, मालती माधव किसकी रचना है? ए भट्ट गोपाल, बी भवभूति, सी श्रीहर्ष, डी दंडी। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भवभूति। मालती माधव भवभूति की रचना है। श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम लिखा गया है और दंडी की बहुत ही प्रसिद्ध 3 काव्य रचनाएं हैं, काव्यदर्श, 10 कुमार चरितम व अवंती सुंदरी। ये तीनों रचनाएं दंडी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ए कालिदास, बी दंडी, सी भवभूति, डी भास। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपदान कारक, सी कर्ता कारक, डी संप्रदान कारक। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अपदान कारक। रामू घर से निकला में घर से अपदान कारक है। अपदान कारक में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का किसी चीज से अलग होना दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गठरी शब्द है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग, डी नपुंसकलिंग। 45 का राइट आंसर है गठरी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यण संधि। अत्याचार में यण संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार होता है। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार होता है और इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 48, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथमा। मति शब्द में प्रथमा विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49, इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए यह रमेश की पुस्तक है, बी वह रमेश की पुस्तक है, सी ये रमेश की पुस्तक होगी, डी वो रमेश की पुस्तक होगी। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यह रमेश की पुस्तक है। इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी, डी बालिका जा रही है। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बालिका जा रही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी है बालिका जा रही है। क्वेश्चन नंबर 51, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की काव्यकृति है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी कुंवर नारायण, डी कीर्ति चौधरी।
51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा कुआनो नदी की रचना की गई है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा टूटी हुई बिखरी हुई लिखी गई है। टूटी हुई बिखरी हुई यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, डी नेमीनाथ। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रसमंजरी किस कवि की कृति है? ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास, डी छित स्वामी। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नंददास। रसमंजरी नंददास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मिर्गावती के रचनाकार हैं? ए मंझन, बी आलम, सी कुतुबन, डी मुल्ला दाऊद। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबन। मिर्गावती कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण, डी शिव पुराण। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमद् भगवत महापुराण। यह भ्रमर गीत का उपबीज ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 56, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी हिंदी। 56 का है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए मधुमालती, बी मिर्गावती, सी पद्मावत, डी चंदायन। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत। राघव चेतन पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 58, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए मिर्गावती, बी मधुमालती, सी हंस जवाहिर, डी चंदायन। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मिर्गावती। कुतुबन के द्वारा मिर्गावती की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास, डी नाभादास। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए रीतिबद्ध, बी रीति मुक्त कवि, सी रीति सिद्ध कवि, डी स्वच्छंदतावादी कवि। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रीतिबद्ध कवि। केशवदास जी को रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत रखा जाता है। रीति मुक्त कवि में आलम व घनानंद जी आते हैं। रीति सिद्ध कवि में बिहारी जी आते हैं। व स्वच्छंदतावादी कवि के अंतर्गत अज्ञेय, धर्मवीर भारती और अन्य कवि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? ए जसवंत सिंह, बी केशव, सी भूषण, डी पद्माकर। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल, डी नव सामंत काल। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, तार सप्तक का प्रकाशन किस में हुआ है? ए 1930, बी 1940, सी 1935, डी 1943। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1943 में। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या, डी झूठा सच। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कब तक पुकारूं। यह यशपाल का उपन्यास नहीं है। दादा कामरेड, दिव्या व झूठा सच ये तीनों उपन्यास यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। कब तक पुकारूं यह राघेय राघव जी की रचना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राघेय राय जी द्वारा रचित कब तक पुकारूं है। यह यशपाल की रचना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 65, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ए 1960 को, बी 1959 को, सी 1951 को, डी 1970 को। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1959 को तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ए बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ए प्रसाद को, बी पंत को, सी निराला को, डी बच्चन को। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि अथवा सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए साकेत, बी शामधेनु, सी हल्दी घाटी, डी प्रिय प्रवास। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा, डी शिव रानी देवी। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत राय जी को। अमृत राय जी की रचना है कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 70, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी उपन्यास। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है। इस उपन्यास की रचना सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा किया गया है। इसके उपन्यासकार सुरेंद्र वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सारा आकाश किसकी कृति है? ए मन्नू भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी अज्ञेय। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र यादव जी के द्वारा सारा आकाश लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी मोहन राकेश। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए श्री संप्रदाय माधवाचार्य, बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सी सनकादिक संप्रदाय श्री हित स्वामी, डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बकाचार्य। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। श्री संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा नहीं बल्कि यह विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया है। सनकादिक संप्रदाय इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंशी जी हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल यह जोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? ए प्रवर्तन काल, बी प्रतिपादन काल, सी व्याख्या काल, डी भाष्य काल। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिपादन काल। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को प्रतिपादन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। निर्धन के धन सी तुम आई में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 76, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी उल्लाला, डी गीतिका। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उल्लाला। उपरोक्त पंक्ति में उल्लाला छंद का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, कहा के कने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस, बी विभत्स रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस।
77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रौद्र रस। उपरोक्त पंक्ति में रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस, डी रौद्र रस। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भक्ति रस। उपरोक्त पंक्ति में भक्ति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? ए मगधी, बी पैसाची, सी सौरसैनी, डी अर्धमागधी। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसैनी से। ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए। ए अनुषांगिक, बी अनुषांगिक, सी अनुषंगिक, डी अनुषांगिक। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुषंगिक, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यह आंखों से देखी घटना है, बी यह आंखों देखी घटना है, सी यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, डी यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह आंखों देखी घटना है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? ए कल हम लोग पटना जाएंगे, बी जो जागता है वह फल पाता है, सी जागने वाला ही फल पाता है, डी अपनापन का भाव हमेशा रहना चाहिए। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जो जागता है वह फल पाता है में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक, डी ऊ। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्कड़। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ए प्रभाती, बी विहाग, सी लोरी, डी सोहर। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 से 90 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। पद्यांश दिया गया है, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचता, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती है वे शब्द साधना, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती है संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखेरती है, कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है, वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। इसमें अब इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब देना है। 85, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती है? ए छूकर, बी बोलकर, सी संदेशों से, डी संकेतों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन संकेतों से। चींटियां संकेतों में बातचीत करती है। क्वेश्चन नंबर 86, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ए दूसरों से जलने वाला, बी सबसे घृणा करने वाला, सी पाने की इच्छा करने वाला, डी कुछ भी न चाहने वाला। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, चींटियों के स्वभाव में नहीं है? ए ईर्ष्या करना, बी संदेश पहुंचाना, सी दौड़ भाग करना, डी जीवन को परखना। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ईर्ष्या करना चींटियों के स्वभाव में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? ए पूर्वजों की गंध से, बी रास्ता टटोलने से, सी मित्रों के सहयोग से, डी शत्रुओं की चुनौती से। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वजों की गंध से बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट होती है। क्वेश्चन नंबर 89, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी याद रखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, वाक्यांश में मगर का अर्थ है ए केवल, बी परंतु, सी मगरमच्छ, डी घड़ियाल। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी परंतु। वाक्यांश में मगर परंतु के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है ए सहजता, बी सांस्कृतिकता, सी कुशलता, डी स्वाभाविकता। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुशलता। कुशलता अंतर का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ए सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, बी नैतिक मूल्यों का विकास, सी भाषा संरक्षण का विकास, डी कल्पना शक्ति का विकास। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सृजनात्मकता भाषा प्रयोग का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह ए पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग को महत्व दें, बी पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें, सी पाठ्यपुस्तक को ही एक आकलन का एकमात्र आधार मान ले, डी पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूरा कर दे। इसका हमारा 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भाषा शिक्षक की भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण यह है कि पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग को महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं या अधिक अंक प्राप्त करते हैं। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिक रचनात्मक होते हैं। जो बच्चे दो तरह की भाषाएं बोलते हैं वह अधिक रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है, बी व्याकरण आधारित होता है, सी वक्ता पर निर्भर होता है, डी शब्दकोश के अनुसार होता है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रताप 1930 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे, ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी पंडित राधाचरण गोस्वामी, सी महात्मा गांधी, डी अंबिका दत्त व्यास। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 1913 ईस्वी में प्रताप पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 97, राग दरबारी रचना पर सन 1969 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, ए दिनकर, बी ज्ञानेंद्रपति, सी श्रीलाल शुक्ल, डी अमृत राय। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 ईस्वी में राग दरबारी के लिए साहित्यिक अकादमी से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, सन 2012 में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ए दक्षिण अफ्रीका, बी पाकिस्तान, सी कनाडा, डी सूरीनाम। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 का दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज है, ए विशलदेव रासो, बी उदंड मार्तंड, सी लक्ष्मीपुरा, डी परीक्षा गुरु। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मीपुरा हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज है। यह रिपोर्ताज शिवदानंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंड मार्तंड, जिस पत्रिका का संपादन जुगल किशोर जी के द्वारा किया गया है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। विशलदेव रासो यह नरपति नाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी जी। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए
हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।